अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनकी वजह से हमारे घर के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर बेबरकती और नहुसत पैदा होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि बात पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल, बाबरकत और पुरसुकून बना सकें। दोस्तों, आज के वक्त में हमारे पास सहूलत की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इंसान खुश नहीं है। इंसान को सहूलत की इन चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं। इंसान बरकतों को महसूस नहीं कर पा रहा है और अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है। चंद साल पहले इंसान के पास सहूलतें मौजूद नहीं थीं, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश था, उसको खुशियाँ मैसर थीं और वो अपनी ज़िंदगी में बरकत महसूस करता था। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बेबरकती, बेसुकूनी और नहुसत पैदा हो रही है। इसलिए उन चीज़ों का जानना और समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी में बरकतें महसूस कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी से नहुसतों को ख़त्म कर सकें। तो वो क्या चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ नमाज का छोड़ना है। नमाज इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है। जब इस इबादत को बंदा छोड़ता है तो उसकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है, उसके रिस्क से अल्लाह ताला बरकतें ख़त्म फरमा देते हैं। घरों के अंदर झगड़े होते हैं नमाज के छोड़ने की वजह से। इसलिए कभी भी नमाज को बिल्कुल भी ना छोड़ें, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, नमाज सभी के ऊपर फर्ज है। नमाज हरगिज न छोड़ें। दोस्तों, दूसरी चीज़ झूठ बोलना है। जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलने का आदी हो जाता है, झूठी कस्में खाने का आदी हो जाता है, तो झूठ की नहुसत इंसान के ऊपर और उसके माल के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर ऐसी पड़ती है कि झूठ की नहुसत की वजह से उसकी ज़िंदगी से, उसके माल से, उसके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, सुकून ख़त्म हो जाता है, नहुसतें पैदा हो जाती हैं और बेबरकतियां आ जाती हैं। इसलिए कभी भी झूठ हरगिज़ ना बोलें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें, झूठी कस्में ना खाएं। तीसरी चीज़ है नेक आमाल में टाल मटोल करना, सुस्ती करना। अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन टाल मटोल कर रहे हैं, सुस्ती आ रही है। आप ऐसा हरगिज़ ना करें। नेक आमाल में टाल मटोल करने से, सुस्ती करने से भी रिस्क के अंदर, घर के अंदर बेबरकती पैदा होती है, नहुसत पैदा होती है। इसलिए इससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। चौथी चीज़, गुनाहों का लगातार करना, कंटिन्यू, मुसलसल गुनाहों का करना। एक गुनाह कर लिया, दूसरा फिर कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। तौबा नहीं किसी गुनाह से कर रहे हैं, लेकिन गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। दोस्तों, मुसलसल गुनाह करना ये ऐसा अमल है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बेबरकती और नहुसत पैदा होती है। इसलिए गुनाहों से भी अपने आप को बचाने की ज़रूर कोशिश करें। पांचवी चीज़ है बग़ैर दस्तरखान के खाना खाना। आप जब भी खाना खाएं, दस्तरखान को बिछाकर उसके ऊपर खाना रखें और फिर खाना तनावुल फरमाएं। बग़ैर दस्तरखान के खाना हरगिज़ न खाएं, इसलिए कि ये बेबरकती और नहुसत का सबब होता है। इसलिए इससे भी परहेज़ करें। और छठी चीज़ ये है कि जब भी आप खाने के लिए बैठें तो अपने हाथों को धुल लिया करें। हाथों को धुलकर खाना खाना ये बहुत बड़ी सुन्नत है, और जब इंसान मुसलसल इस सुन्नत को छोड़ता है तो इस सुन्नत के छोड़ने की वजह से भी खाने के अंदर, रोज़ी के अंदर, रिस्क के अंदर बेबरकती और नहुसत पैदा होती है। इसलिए इससे अपने आप को बचाएं और अपने बच्चों को तालीम दें, उनको सिखाएं कि जब भी वो खाना खाने के लिए बैठें तो वो हाथ धुलकर खाया करें। इसमें कई फ़ायदे हैं, तिब्बी फ़ायदे भी हैं, हमारी सेहत के बहुत से फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। सातवीं चीज़ ये है कि जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसी बर्तन में अपने हाथों को न धुलें, इसलिए कि ये अमल भी बेबरकती और नहुसत का सबब होता है। इसलिए अपने आप को इससे बचाएं और खाना खाने के बाद खाई हुई प्लेट के अंदर अपने हाथों को न धुलें। और आठवीं चीज़ ये है कि खाना खाने के बर्तन को आप ढक दिया करें, उनको खुला न छोड़ा करें। ख़ास तौर से वो बर्तन जिनके अंदर खाना रखा हुआ है या पीने की कोई चीज़ रखी हुई है तो उनको ढक कर रखा करें। और रात के वक्त में ख़ास तौर से इसका ध्यान रखें। अगर बर्तनों को हम खुला छोड़ देंगे तो भी बेबरकती और नहुसत आती है, तो इससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। नवी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोने की आदत ना डालें। बहुत ज़्यादा सोना ये भी बेबरकती और नहुसत का सबब होता है, इसलिए आप परहेज़ करें और बहुत ज़्यादा सोने की आदत ना डालें। और 10वीं चीज़ ये है
کہ رزق کی قدر، اس کی عزت، اس کا احترام نہ کرنا۔ جب انسان رزق کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے رزق میں سکون عطا فرما دیتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو بھی تھوڑا بہت آپ کو دیا ہے اس کی قدر کریں۔ لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں، کوئی چیز کھانے کی ضائع نہ کریں، پلیٹوں میں اتنا زیادہ کھانا نہ نکالیں جو آپ سے کھایا نہ جا سکے، یہ بھی رزق کی ناقدری ہے۔ تو رزق کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوستو، یہ 10 چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے، بے سکونی اور نحوست پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ان 10 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ خوشحال رہیں گے، پرسکون زندگی گزاریں گے، برکت والی زندگی گزاریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔